तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। गाजीपुर तिराहे पर पेरिस प्लाजा गिराने के मामले में पूर्व चेयरमैन ने कहा, समाजवादी पार्टी को बनाया जा रहा है निशाना। बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद का है, जहां पर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने बताया कि मेरे बहनोई का गाजीपुर तिराहा पर एक पेरिस प्लाजा था, जिस पर मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ते हुए जिला प्रशासन द्वारा दबंगई से उसको ढहवा दिया गया, जिस पर पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने कहा कि जिले की जो प्रशासन है वह ऊपर के सत्ता पक्ष के दबाव में आकर के काम कर रही है, जबकि हम लोग समाजवादी पार्टी के हम लोग हैं, लेकिन जबरदस्ती जिला प्रशासन जो है करते हुए हमारे बहनोई के जो पेरिस प्लाजा है उसको गिरवा दिया। पेरिस प्लाजा का क्या मामला है? अब मामला है, पेरिस प्लाजा तो पूरा ढा दिया प्रशासन ने और शासन ने मिलके। पेरिस प्लाजा की तो ज़मीन का पहले कहा गया कि विवाद है, फिर कहा गया कि मास्टर प्लान का विवाद है, लेकिन उसको ढा दिया गया। फिर बाद में लेबल लगा दिया गया ढाने के बाद कि मुख्तार के आदमी थे। मुख्तार के तो आदमी वो कभी थे ही नहीं, वो तो मेरे बहनोई का पेरिस प्लाजा है, मेरी बहन का है। तो अब ये कहा जाए कि मुझे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ ही चुन चुन के ये सब किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हाँ, और आप बताइए कि पहले उसमें नोटिस दिया गया कि 7 तारीख को डिमोलिश किया जाएगा, फिर 5 को ही पुलिस घर में घुस गई बिना महिला पुलिस के। पुरुष पुलिस थी उसमें सिर्फ, और ज़बरदस्ती महिलाओं से साइन कराया गया कि 5 ही को आज ही गिराया जाएगा, यानी आज ही गिराने के लिए आज ही नोटिस ले आकर रिसीव कराई गई। और उसको तो मास्टर प्लान के खिलाफ जो निर्णय हुआ था उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, और जो ज़मीन का मामला था उस पर तो ऑलरेडी स्टे था ही। मुझे नहीं लगता कि पुलिस या प्रशासन, पुलिस को क्या पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को कोई चीज़ से कोई बैर होगा, लेकिन ये सब जो कुछ कर रहा है वो सब प्रशासन के इशारे पे, शासन के इशारे पे प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन को इतना ज़्यादा दबाव शासन के द्वारा बनाया जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इन कार्रवाइयों से क्या सरकार को लाभ मिलने वाला है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, या वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये बात भी नहीं समझ में आ रही है। जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, कि गरीबी कैसे दूर हो, और जो लोगों का अनाज पैदा हो गया दुनिया भर का वो पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं, कभी कहते हैं कि बोरा नहीं मिल रहा है, 18 रुपये 40 पैसे जो मिनिमम प्राइस है वो सरकार ने निर्धारित करी है, और 12 रुपये में किसान बेचने को नोटिस जारी कर दिया गया। देखिए, नोटिस जारी करना और जांच करना इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो ठीक है भाई, प्रशासनिक कार्रवाई करिए, मगर जैसे मास्टर प्लान जो कुछ कर रहा है आप शहर में नज़र दौड़ा के देख लीजिए। डिमोलिशन का आर्डर कम से कम 2000 से ऊपर लोगों का डिमोलिशन का आर्डर है, तो पहले डिमोलिशन अगर किसी का करना है तो एक तरफ से आप करेंगे ना, कि छाँट के करेंगे, जिससे आपकी दुश्मनी है उसको डिमोलिश कर देंगे और जो आपकी दोस्ती है उसको सुरक्षित रखेंगे। भाई मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जिसका भी डिमोलिशन का आर्डर है आप करिए, जो गलत बना हुआ है, मगर एक तरफ से करिए ना। जाइए, अभी निकलिए यहाँ से, निकल के बाजार तक जाइए, और सबसे भ्रष्ट तो यहाँ का यही है, 5 साल से यहाँ से पड़ा हुआ है, और वो उसका काम यही है वसूली करना। नोटिस जाएगी, फिर वसूली जारी हो जाएगी, वसूली के बाद काम खत्म हो जाएगा। पेरिस प्लाजा का क्या मामला है? अब मामला है, पेरिस प्लाजा तो पूरा ढा दिया प्रशासन ने और शासन ने मिलके। पेरिस प्लाजा की तो ज़मीन का पहले कहा गया कि विवाद है, फिर कहा गया कि मास्टर प्लान का विवाद है, लेकिन उसको ढा दिया गया। फिर बाद में लेबल लगा दिया गया ढाने के बाद कि मुख्तार के आदमी थे। मुख्तार के तो आदमी वो कभी थे ही नहीं, वो तो मेरे बहनोई का पेरिस प्लाजा है, मेरी बहन का है। तो अब ये कहा जाए कि मुझे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ ही चुन चुन के ये सब किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हाँ, और आप बताइए कि पहले उसमें नोटिस दिया गया कि 7 तारीख को डिमोलिश किया जाएगा, फिर 5 को ही पुलिस घर में घुस गई बिना महिला पुलिस के। पुरुष पुलिस थी उसमें सिर्फ, और ज़बरदस्ती महिलाओं से साइन कराया गया कि 5 ही को आज ही गिराया जाएगा, यानी आज ही गिराने के लिए आज ही नोटिस ले आकर रिसीव कराई गई। और उसको तो मास्टर प्लान के खिलाफ जो निर्णय हुआ था उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, और जो ज़मीन का मामला था उस पर तो ऑलरेडी स्टे था ही। मुझे नहीं लगता कि पुलिस या प्रशासन, पुलिस को क्या पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को कोई चीज़ से कोई बैर होगा, लेकिन ये सब जो कुछ कर रहा है वो सब प्रशासन के इशारे पे, शासन के इशारे पे प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन को इतना ज़्यादा दबाव शासन के द्वारा बनाया जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं,
और इन कार्रवाइयों से क्या सरकार को लाभ मिलने वाला है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, या वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बात भी नहीं समझ में आ रही है। जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, कि गरीबी कैसे दूर हो, और जो लोगों का अनाज पैदा हो गया दुनिया भर का, वो पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं, कभी कहते हैं कि बोरा नहीं मिल रहा है, 18 रुपये 40 पैसे जो मिनिमम प्राइस है वो सरकार ने निर्धारित करी है, और 12 रुपये में किसान बेचने को मजबूर है। भाई और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज पे स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।